हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड और क्रिस जीनियस क्लासेस में। आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं वो मेथड आपको बताऊंगा जिस मेथड से आप अच्छा खासा नंबर, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो या 12th का एग्ज़ाम हो, उसमें आप भरपूर नंबर लाइएगा। ओके, बस आप इस मेथड को यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए, ये मेरा आपसे वादा है कि आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। ओके, किन किन बातों पे हमें ध्यान देनी है जिसके कारण हमारा अच्छा नंबर आएगा, कॉपी हमें कैसे लिखनी है जो कि आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा, और अभी जो आगे का जो समय है उसमें किस हिसाब से हम अपना टाइम मैनेजमेंट करें, जो कि ताकि हमारा सारा सिलेबस पे अच्छे ढंग से क्या हो जाए, पकड़ हो जाए। तो इन्हीं तमाम सारे क्वेश्चन पे हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, और नीचे आप लोग को कमेंट करके बताना भी है कि आप लोग को कोई डाउट है तो उन्हीं पे कमेंट कीजिएगा। और यदि हमको लगा कि वाकई में आपका क्वेश्चन दमदार है तो मैं कोशिश करूंगा कि फिर आपका वो दैट मीन्स उस कमेंट पे एक मैं क्या बनाऊं, वीडियो बनाऊं और उस स्टूडेंट का मैं नाम भी लूं। ओके, और मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक सप्ताह एक ऐसा वीडियो लेकर आऊं जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि आपको तैयारी कैसे किस विषय की करनी है। तो सबसे पहले चीज़ तो हम बात आज करेंगे इन्हीं तमाम बातों पे, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंग्लिश का तैयारी आप लोग को कैसे करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि आपको ज़्यादा अच्छा से अच्छा क्या मिले, नंबर मिले। किन किन बातों का हमें अपने दिमाग में क्या ध्यान रखना है क्वेश्चन लिखते वक्त, दैट मीन्स आंसर देते वक्त। ओके, तो चलिए, यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आप फर्स्ट टाइम नहीं आए हैं तो चैनल मत सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए, क्योंकि आप यदि पहले से ऑलरेडी होंगे तो ऑलरेडी आप चैनल सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। ओके, अब देखिए, बोलना हैबिट से बोल देते हैं, लेकिन बट आपको खुद यदि अच्छा लगेगा तो आप क्या कर ही दीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग ढेर सारी बात करेंगे, क्योंकि आज पढ़ाई नहीं लेकिन बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। ओके, और आप लोग इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी बहुत सारी चीज़ सवाल आता है। सबसे पहला चीज़, हम एक सवाल आपके मन में यहाँ पे रखते हैं और आप लोग को उसमें क्या देना है, जवाब देना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी भी स्टूडेंट्स का, है ना, किसी भी स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स की यदि हम बात करें, किसी भी स्टूडेंट्स का एक ड्रीम होता है कि अच्छा खासा नंबर बोर्ड में लाना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या, कि मतलब बहुत सारे क्या, सभी स्टूडेंट का एक सोच रहता है, एक हॉबी रहता है, एक सपना रहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लाना है, नंबर लाना है। लेकिन क्या सारे स्टूडेंट के अच्छे नंबर आ जाते हैं? बिल्कुल नहीं। चाहत सबकी होती है, लेकिन पूरी उसी की होती है जो उसके पीछे लगे रहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, चाहत उसी की पूरी होती है जब वो उसके पीछे क्या लगा हुआ रहता है। ठीक, दिलो जान से। ओके, तो चलिए हम लोग बात करेंगे। तो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा मार्क्स यानी गुड मार्क्स, क्या गुड मार्क्स लाना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, गुड मार्क्स लाना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि अच्छा मार्क्स आता है तो गांव में, समाज में, सोसाइटी में आपका क्या होता है, नाम होता है। और यदि आपका खराब मार्क्स आता है तो बिल्कुल भी आपका गांव में नाम नहीं होगा। मतलब कह सकते हैं कि आप याद पारिए, यदि आप इंटर में होंगे तो 10th वाले को मतलब याद कीजिए, 10th वाले समय में कि जब आपका रिजल्ट आया होगा तो कैसे लोग, आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके बगल उगल के पड़ोसी हैं, अरे फलाना क्या किया, अरे पता करते होंगे। और यदि आपका कम नंबर आया होगा तो आप पे व्यंग करते, ओहो हो, हमको पता था गधावा कहियो पास करेगा, ये तो डीजे पे डांस कर रहा था, नाच रहा था, ये था वो था, फलना चिलना। आपका बहुत सारा क्या निकाला होगा, गलती निकाला होगा। यदि आप किसी वजह से, यदि आप टॉप कर गए होंगे अपने मेहनत के वजह से, किसी वजह से कि अपने मेहनत के दम पे यदि आप टॉप कर गए होंगे और आपका अच्छा खासा नंबर आ गया होगा, 400 प्लस नंबर आ गया होगा, तो तब जाके वही आदमी क्या बोलते होंगे, आपके रिश्तेदार सामना में मुंह पे फेस टू फेस बोलता होगा, अरे बाप, हमको तो पहले से इस पे विश्वास था कि लड़का गजब का काम करेगा, गजब का टैलेंट है, देखिए कितना नंबर लाया। ठीक, लेकिन अंदर अंदर वो क्या हो रहा है, जल रहा है कि हमारा बेटवा काहे ने लाया। वो चीज़ होता है। ठीक, क्योंकि मनुष्य के खून में ही जलन छिपा हुआ है ना, कि दूसरे का जो है ना सुख उसे बर्दाश्त नहीं होता। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको दूसरे के खुशी देख के खुशी मिलता होगा। अब जैसे आप ही लोग देखिए कि आप लोग ढेर सारा हमको प्यार दिए, इतना बड़ा हम लोग का चैनल बन गया टारगेट बोर्ड क्रिस जीनियस क्लासेस, मतलब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ढेर सारा प्यार आप लोग का मिला, सपोर्ट मिला हर एक जगह। बिहार के लगता है कि कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहाँ की प्रिंस सर और क्रिस सर छाए नहीं होंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब
आपसे जलने वाला बहुत है। अभी जैसे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं तो हमारे जो मतलब आस-पास के जो हैं कुछ तो वो बहुत ही जलते होंगे। बेशक है कि हमारे सामने बोलते होंगे कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, लेकिन जलते ज़रूर होंगे, ठीक? लेकिन वो बयाँ नहीं कर रहे, तो वही चीज़ है। तो एक मतलब स्टूडेंट्स के लिए अच्छा मार्क्स लाना बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा यदि हम बात करें वो भी बोर्ड एग्ज़ाम में तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना? वो बहुत ही BOARD बोर्ड है ना? बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इन्हीं तमाम बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे और आप एक चीज़ समझिए, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें 3 व्यक्ति का मुख्य रूप से स्टेटस जुड़ा हुआ है। सबसे पहले स्टेटस आपका है, उसके बाद आपके माता-पिता का स्टेटस है और तीसरा यदि आप बात कीजिएगा तो गुरुजी का भी है। गुरुजी दैट मीन्स कहने का मतलब आपके शिक्षक का। मेरा भी उसमें स्टेटस जुड़ा हुआ है। आप पूछिए कैसे स्टेटस जुड़ा हुआ? यदि आप अच्छा नंबर लाइएगा तो कहाँ पढ़ रहे थे? तो क्रिस सर, प्रिंस सर के पास पढ़ रहे थे। अच्छा चलिए तब तो अच्छा टीचर है, अच्छा पढ़ाया होगा तब तो अच्छा नंबर लाया होगा। तो मतलब एक हमारा इमेज जुड़ा हुआ है। यदि आपके पिताजी का भी इमेज जुड़ा दिया, आपका कम नंबर आता है तो आपके पिताजी को दूसरे को बताने में भी क्या आएगा? शर्म आएगा, आपके भाई को भी शर्म लगेगा, आपकी मम्मी को भी, आपके रिश्तेदार को भी यानी आपके जितने चाहने वाले हैं, सबको क्या लगेगा? बुरा लगेगा। तो तमाम चीज़ है। तो अब आप एक चीज़ देखिए कि इधर कितना वेटेज है, मतलब कि आपको जितने भी व्यक्ति प्यार कर रहे हैं, उसका वेटेज कितना है और दूसरी चीज़ कि अब आपका इधर पढ़ाई में इग्नोर जो कर रहे हैं, उसका वेटेज कितना है। क्योंकि देखिए मन क्या होता है कि हमेशा माइंड इज़ ए रेस्टलेस वर्ड कहा गया है कि कभी एक जगह स्थिर रहता ही नहीं है। यदि आप रूटीन बना भी लेते होंगे कि हमको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, रूटीन बनाएँगे, 2 दिन आप पढ़ लिए, तीसरा दिन पढ़ लिए, चौथा दिन पढ़ लिए, फिर छठा दिन वही रूटीन बराबर हो गया। दोस्त यार चलो ना यार खेलने के लिए क्या कर रहे हो? यहाँ पे क्या कर रहे हो? वहाँ पे बस हो गया फिर दोस्त के गप में लग जाते हैं, साथ में फिर जाते हैं। तो आज आपको मैं एक सीख देता हूँ, उस प्रत्येक चीज़ से आप दूरी बना लीजिए जो आपकी सफलता में, आपके सफल रास्ते में आपको क्या कर रहा है, बाधा दे रहा है, समझिए गौर से। वो तमाम चीज़ से आप दूरी बना लीजिए, जिससे आपको लग रहा है कि आपकी सफलता में वो क्या आएगा, रुकावट आएगा, तो आप क्या बना लीजिए, दूरी बना लीजिए, चाहे वो दुनिया का कोई भी चीज़ क्यों ना हो, आपको वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय ही क्यों ना हो, है ना? और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज़ से उतना ही चिपकिए कि जितना चल सके, किसी भी चीज़ से इतना मत चिपको कि उसके छूटने के बाद, उसके जाने के बाद आप उसे बर्दाश्त ही ना कर पाएँ, आप उसे सह ही ना पाएँ, है ना? तो इसलिए किसी भी चीज़ से उतना ही चिपको जितना चलने लायक हो, है ना? और इतना बिल्कुल नहीं चिपकना है कि उसके दूर होने से आपको क्या हो, तकलीफ हो। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है आप समझिए, ठीक? तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता दिए, सारा चीज़ समझ गए कि हाँ, सही बात है सर बता रहे हैं, करना चाहिए हम लोग को, रूटीन मेंटेन करते हैं लेकिन रूटीन फॉलो नहीं होता है, तो हम लोग को करना क्या चाहिए? तो चलिए हम लोग समझते हैं कि करना क्या चाहिए, ठीक? तो सब बात चीज़ हम कर लिए। अब देखिए कि अब आपके पास बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं है। हमको लगता है कि अप्रॉक्स 4 से 5 महीने हैं। टोटल तो मान के यदि हम बात कर लिए जुलाई है, तो जुलाई भी आज कितना जिस दिन आज वीडियो देख रहे होंगे तो दैट मीन्स आज 11 जुलाई या 12 जुलाई दैट मीन्स हाँ, 12 जुलाई है, ओके। तो कहने का मतलब ये हम बोल रहे हैं कि टाइम जो है आपका निकल ही रहा है। अब जुलाई में ये खत्म हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी के लमसम आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक? 6 महीने आपके पास समय है। 6 महीने में दीपावली है, बकरीद ईद है, फलना है, चिलना है, बहुत सारा पर्व है, होली है, छठ है, दशहरा है, मतलब बहुत सारा चीज़ है, ठीक? तो अब आपको टाइम करना है, ठीक? कि 6 मंथ में हमको किस हिसाब से तैयारी करना है। सबसे पहला चीज़ कि आप एक रूटीन बनाइए, ठीक? और रूटीन वैसा नहीं बनाइए कि जिसको आप फ़ॉलो ही नहीं कर पाएँ। हार्ड रूटीन बिल्कुल भी नहीं, एकदम स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, बढ़ना है। तो सबसे पहले आप 6 मंथ्स का क्या बनाइए रूटीन, मतलब कि 6 मंथ बचा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या बनाइए, रूटीन बनाइए। और देखिए रूटीन में क्या कीजिए कि जो भी आप ऑफलाइन या फिर क्या ऑनलाइन ऑनलाइन या फिर क्या ऑफलाइन जो भी क्लास करते हैं उसको लिखिए कि कितना टाइम आपका क्लास करने में जाता है, ठीक? उसके बाद कितना समय आपके पास बचता है, ठीक? उसके हिसाब से उसे डिवाइड दीजिए सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और मेरे अकॉर्डिंग यदि आप पूछिएगा तो सबसे बेस्ट पढ़ने का तरीका क्या होता है? सबसे बेस्ट पढ़ने का तरीका होता है 2 टाइम, याद रखिएगा। एक तो होता है मॉर्निंग, एक क्या होता है मॉर्निंग। मॉर्निंग का समय आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। सुबह आप पढ़ा कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, ठीक? और दूसरा चीज़ यदि हम बात करें तो नाइट। नाइट में किस समय से लेके? तो नाइट में इवनिंग से लेके नाइट में कितना? इवनिंग।
इवनिंग बोले तो आप 6 बजे एटलीस्ट बैठ जाया कीजिए पढ़ने के लिए। कितने बजे? 6 बजे। ओके, यदि बीच में क्लास है तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। वैसे 7 से 8 क्लास है प्रिंस सर का, तो वहाँ पे मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। 7 से 8 पढ़ लेना है, फिर ऑफलाइन मतलब फिर अपना प्रैक्टिस के लिए बैठ जाना। तो एटलीस्ट दिमाग में बैठा के रखिए कितने बजे से, कि 6 बजे से एनी हो हमें बैठ जाना पढ़ने के लिए। और मॉर्निंग की बात कीजिए तो 4 बजे मॉर्निंग में बैठ जाइए पढ़ने के लिए। यदि आप 6 से 10 बजे तक भी स्टडी करते हैं तो आपका इधर से कितना निकल गया? 4 घंटा। और इधर यदि आप मॉर्निंग में 4 बजे से, यदि मिनिमम यदि आपका क्लास 6 बजे से है, मैक्सिमम वैसे 10th का तो लमसम 6 बजे से ही है, इंटर का तो 5 बजे से भी चलते हैं बहुत जगह, ठीक। तो वहाँ पे आप मैनेज कीजिए 4 बजे से। तो मॉर्निंग में भी दिमाग बनाइए, दिमाग में रखिए कि कम से कम कितना घंटा पढ़ लेना, 2 घंटा मॉर्निंग में और 4 घंटा पढ़ लेना है रात में। तो 4 2 कितना हो गया? 6। टोटली कितना घंटा? 6 घंटा हुआ। अब देखिए दोपहर में यदि आपको 1 घंटा भी 2 घंटा भी किसी तरह निकाल लेते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चा सुतनमा होता है, सुतनमा कौन चीज? ओ छोड़ो ना, पबजी खेल लिए, फलना कर लिए, चिल्ला कर लिए। एक चीज याद रखिएगा, यदि आप समय को नष्ट कीजिएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि समय भी आपको बहुत ज्यादा क्या देगा? तकलीफ देगा, ठीक। तो इसलिए समय को भरपूर बनाइए, उपयोग। पबजी खेलने के लिए बहुत जिंदगी पड़ा हुआ है, दोस्त से गप लड़ाने के लिए पूरा जिंदगी रखा हुआ है, लेकिन ये पढ़ने का समय जो है ये चला गया एक बार तो फिर नहीं। अब जैसे अब हमको लीजिए, हम कभी बस्ता उठा कर अब जाएंगे पढ़ने के लिए क्लास में? मेरा गया जो समय था पढ़ने का वो क्या हो गया? चला गया। अब जो भी करेंगे सेल्फ स्टडी करेंगे, लेकिन टीचर बेस्ट होते हैं ना। तो इसलिए अभी आपके पास क्या है? समय है, टाइम है, तो आप इस चीज को उपयोग कीजिए, ठीक। तो 6 आवर हो गया आपका, एक मॉर्निंग में, एक क्या हो गया रात में। तो ये दोनों टाइम जो है 6 घंटा आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। रात में कौन आएगा डिस्टर्ब करने के लिए? कोई नहीं। और आप जिस रूप में पढ़ते हैं उस रूप में लिख दीजिएगा, है ना, अंदर आना मना है। अंदर आना क्या है? मना है। एकदम चिपका दीजिएगा बाहर में लिख के, साट के, ठीक। अंदर आना क्या है? मना है। और लिख दीजिएगा 6 से 10 बजे के बीच कोई अंदर नहीं आ सकते। अब कुछ एहनो है नौटंकबाजी पिंगलबाजी करेगा, सर खाना नहीं खाएंगे। अरे मम्मी को बोलो कि मम्मी मेरे लिए जो खाना बनाया है रख दीजिए, उसको परस के हम जो है मतलब ढक के रख दीजिए, हम जैसे पढ़ के उठेंगे हम खा लेंगे, आप जाइए रेस्ट कीजिए। क्योंकि मम्मी आपके लिए बहुत कष्ट उठाई है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक। तो चलिए, तो 6 घंटा आपका इधर से निकल गया, 2 घंटा दोपहर में यदि टाइम निकले तो पढ़ लिए, तो टोटल कितना हो गया? 8 घंटा। आप यकीन मानिए यदि आप 8 घंटा यदि आप ऑनेस्टी से तैयारी कीजिएगा तो हम आपको गारंटी देते हैं कि 2023 का टॉपर आप ही होइएगा, 100%। यदि आप 8 घंटा क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं अभी भी प्रेजेंट में। नीचे कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो कि वाकई में 8 घंटा स्टडी कर रहे हैं। यदि 8 घंटा यदि 8 आवर्स आप स्टडी कर रहे हैं तो यू आर द बेस्ट स्टूडेंट्स, है ना, आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं। ओके। और देखिए दो तरह का होता है पढ़ाई, एगो की है कि एकदम उल्टा रहे हैं, पेज उलट रहे हैं, टाइम निकल रहा है, ध्यान कहीं, अरे फलमा रास्ता में की बोलने रहो रे, है ना। तो अब ये चीज सब सोच रहे हैं, तो वो पढ़ाई नहीं, मतलब फुल डेडिकेशन के साथ आपका ध्यान इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, ध्यान इधर उधर जाएगा, कब जाएगा? यदि आपको चाहत नहीं होगी तब। क्या आपकी चाहत ना है कि आपका भी एक जिंदगी सुंदर हो, आपके भी जिंदगी में एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छी सी कार हो, और आप एकदम एक रॉयल जिंदगी, क्या आप ये नहीं चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं तो आप अपने मन को बोलिए ना कि आपके पास एक ही अस्त्र है, एक ही हथियार है, वो क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई के ही दम पे आप क्या कर सकते हैं? इतने दूर तक क्या कर सकते हैं? आप पहुंच सकते हैं। बाद में क्या आप बिल्कुल भी उस जगह पे नहीं पहुंच सकते। ओके, तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो इस हिसाब से यदि आप मान के चलिए तैयारी करते हैं तो आपको मैं वादा करता हूं कि 100% आप लोग का रिजल्ट क्या रहेगा? बहुत ही जबरदस्त रहेगा। अच्छा, इंग्लिश में पेपर जो आप लिखिएगा, आप कैसे लिखिएगा? तो सबसे पहले ये समझिए, कोई भी पेपर लिखने के लिए आप साफ सुथरा लिखिए, बिल्कुल हिचमिचा के या गंदा राइटिंग में यदि आप लिखते हैं तो आपके अच्छे आंसर होने के बावजूद भी आपका नंबर क्या कर लिया जाएगा? काट लिया जाएगा। और स्टूडेंट सबसे बड़ा इंग्लिश में यही जगह पे क्या करते हैं? मात खाते हैं, कि मतलब रगड़ देते हैं पकड़ के, जहाँ कुछ समझ में ना आया तो रगड़ दिए, है ना। तो बिल्कुल नहीं, साफ साफ लिखिएगा। और इसके अलावा आप अपने राइटिंग पे बहुत ही ज़्यादा क्या वर्क कीजिएगा लैंग्वेज पेपर में। और दूसरी चीज़ की शुद्धता होनी चाहिए। अब जैसे मान के लिए आपको पटना लिखना है, क्या लिखना है? पटना। तो आप लिख रहे हैं पटना, पटना ये लिखना, देखिए स्पेलिंग सही है लेकिन ये क्या है? गलत है, क्योंकि आपको पता है कि पटना एक प्रॉपर नाउन है, तो पटना में पी क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। तो ये तमाम चीज आपको पता होनी चाहिए। यदि आपको पता नहीं होगा तो फिर आपका नंबर कटेगा, है ना। तो ये दिमाग में हमेशा रखिएगा, ठीक, कि आपको क्या होनी चाहिए? पता बिल्कुल होनी
चाहिए। तो ये दिमाग में हमेशा बना के रखिएगा। बाद बाकी नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा, ओके। और मैं एक और वीडियो एकदम फुल डेडिकेट के साथ आप लोग के लिए मैं लेकर आऊँगा, और उसमें मैं इसलिए मतलब इस वीडियो में और ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग का कमेंट क्या आता है, और उस कमेंट के अनुसार आप अपने समस्या को नीचे लिखिएगा। जो जो चीज़ समस्या आपको हो रहा है पढ़ने में, उस समस्या को लिखिएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपने समस्या को जरूर नीचे लिखिएगा, और मैं उस पर एक क्या बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। प्रत्येक सप्ताह में एक वीडियो इस तरह का जरूर लाऊंगा। सो तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।